प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, नाम जप और तपस्या दोनों में अंतर क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ये नाम जप का मतलब है भगवान का नाम का जो है राम कृष्ण या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी भगवान का नाम है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो नाम भगवान का है उसको जो है जपने का, उसमें राम नाम श्रेष्ठ है। ये जप में भी 3 प्रकार जप है। एक उच्चारण करके जप की जाती है, एक खाली जिह्वा हिलता है जैसे राम 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 राम, आवाज नहीं आता है, उपांश जप कहा जाता है। एक अजपा जप जो मन में खाली जप की जाती है भगवान का स्वरूप का चिंतन के साथ साथ। तो ये जो जप की महिमा शास्त्र में बहुत वर्णन है। ये सब जो जप करता है, संख्या जब बढ़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो भगवान यहाँ पर भी कृपा करने लग जाते हैं। राम नाम जप का खुद का ही स्वयं फल है। ज्ञान वैराग्य भक्ति विवेक ये सब जागृत हो जाता है, सब संकट निवारण होने लग जाती है। यहाँ पर भी रिद्धि सिद्धियाँ सब कुछ प्राप्त हो सकता है अगर जप किया तो, और ज़्यादा अगर जप बढ़ा तो भगवान का दर्शन भी हो जाता है। तो ये हुआ जो है संसार में रह करके, या कोई साधु संत बन गया हो, चाहे संसार में है, कहीं भी संसार में रह करके नॉर्मल जीवन जीते हुए भगवत नाम ज़्यादा जपना। नॉर्मल जीवन यानी अपना प्रतिदिन सुबह स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, दोनों टाइम जो भोजन चाय नाश्ता सब कर रहे हैं, और संसार का कार्य भी सब कर रहे हैं, और भगवत नाम भी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जप कर रहे हैं। ऐसे करने से जब बहुत दिन तक आपका इस प्रकार जप चलेगा तो उसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट होगा। धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगा, उसमें सब कुछ फिर रिद्धि सिद्धि मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। मरने के बाद गति मुक्ति तो है ही, भगवत कृपा होगा। ये सब जो है ये संसार में नॉर्मल जीवन जीते हुए जो जप किया जाता है, नाम जप, इसको जो है जप कहा गया है। लेकिन जो तपस्या कहते हैं, तपस्या में भी नाम जप ही होता है, लेकिन तपस्या में फर्क है। वहाँ पर ये नॉर्मल जीवन नहीं जिया जाता है। कोई जंगल में पहाड़ों में जा करके, किसी गुफा में या किसी एकांत स्थल में जा करके केवल जप में ही लगा रहना पड़ता है। वहाँ पर कोई और संसार का कार्य, कोई और ये है लड़का लड़की शादी ब्याह करना कि स्कूल में भेजना, ये करना, जो संसारिक कार्य वहाँ पर फिर नहीं होता है। फिर आप केवल 24 घंटा भगवत नाम जप में ही लगे रहते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं। तपस्या का भी वहाँ पर विभिन्न प्रकार क्वालिटी है। एक साधारण तपस्या, एक है उग्र तपस्या। साधारण तपस्या मतलब आप जिस एकांत स्थल में बैठ करके, जंगल में या कोई गुफा में या कोई हिमालय में कहाँ बैठ करके आप जो है प्रातःकाल स्नान करते हैं, स्नान करके फिर जो है आप जप में बैठ जाते हैं। 9, 10, 11, 12 बजे तक केवल जप ही करते हैं प्रातःकाल से लेकर के। फिर ये थोड़ा सा कुछ हल्का फलाहार, सादा आहार, जो भी कंद मूल फल हो चाहे भोजन हो, थोड़ा मोड़ा ले करके थोड़ा सा आधा घंटे शरीर को विश्राम देते हैं। उसके बाद जो है विश्राम के बाद फिर स्नान करके जो है फिर जो आप माला लेके बढ़ जाते हैं, रात 10-11 बजे तक फिर जप करते हैं। फिर जो है 11-12 बजे के बाद थोड़ा सा विश्राम करते हैं, 4 घंटा 3 घंटा के लिए, फिर 4 बजे उठ जाते हैं। ये जो है साधारण तपस्या है। ये साधारण तपस्या जो घर संसार में रह करके नॉर्मल जीवन जीते हुए जो जप कर रहे हैं, वो जप से जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा पुण्य फल देने वाला है, ज़्यादा इसमें भगवान प्रसन्न होने वाले, क्योंकि ना वहाँ पर केवल जप ही रह जाता है। संसार में तो सब काम देखते हुए समय निकाल करके जपना पड़ता है। फिर भी इसमें भी कोई संसार में संसार कार्य थोड़ा करके ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मैं अभी बताया उसमें केवल जप ही रहता है और कुछ काम नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे जो अन्नाहार करते हैं वो एक बार आहार करने लग जाते हैं। रात को नहीं
कोई कुछ खाएंगे नहीं, दिन में थोड़ा जो भोजन कुछ आहार ले लेंगे, फलाहार या कुछ भी। कुछ लोग जो है और धीरे 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 अन्नाहार त्याग कर फलाहार करने लग जाते हैं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जप, जिसे नींद ना आवे, आलस ना आवे, है ना। भोजन से नींद आलस्य से आता है। कोई दूध ले लेता है, ले करके ज़्यादा से ज़्यादा समय तपस्या करता है, ये साधारण तपस्या है। यानी संसार का जो नॉर्मल जीवन जब जीते हुए जो भजन कर रहे हैं, उसी से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 100 गुना क्या 1000 गुना ज़्यादा फल है। लेकिन एक होता है उग्र तपस्या। उग्र तपस्या यानी शरीर को पूरा बलिदान दे देने का। इस शरीर का क्या होगा, ये मृत्यु होगा कि बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका प्रति ख्याल नहीं, केवल मेरे को भगवत दर्शन हो, भगवान जो जिसका मैं जप कर रहा हूँ, जो भी जिसका जप कर रहा है वो मेरे को प्राप्त हो, दर्शन दे, मेरे को वरदान दे, मेरे को जो प्रत्यक्ष दर्शन दे। इसी प्रकार से जो है केवल 24 घंटा उनके ख्याल में वो न सोएगा, ना बैठेगा, ना खाएगा, ना पिएगा, पूरा एकदम उनके ध्यान में डूबा रहेगा, शरीर का भान नहीं रहेगा। भोजन भी त्याग कर देगा, फलाहार भी त्याग कर देगा। हाँ, पहले जो फल कुछ खा रहे हो छोड़ देगा, धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो है वो जल भी त्याग कर देगा, फिर जो पत्ता वो छोड़ देगा, फिर जल भी त्याग कर देगा। यानी शरीर को जो है एकदम सुखाना चालू कर देते हैं। जैसे माता पार्वती कुछ दिन भोजन बारी बतासा कुन कछुक दिन किए उपवासा। जब भगवान शंकर की तपस्या कर रही थी माता पार्वती, कुछ दिन खाली हवा और पानी पी के रहे, कुछ दिन जो है पत्ता, बेल पत्ता वही पर्ण सुखाई, सहत समृत सो खाई। माने कितना बेल पत्ता कुछ दिन खा कर तपस्या किया, कुछ दिन बारी यानी पानी पी कर तपस्या किया, कुछ दिन बिना खाए खाली हवा ही ले करके तपस्या किया। तब भगवान शंकर प्रकट। तो ये घोर तपस्या इसका। ध्रुव भी जैसे 6 महीने तक जो है बैठ करके भगवान का नाम, जो भी पहले कुछ पत्ता फल खा लेते थे जंगल से उठा करके, लेकिन वो भी त्याग दिया। फिर धीरे जल भी पीना बंद कर दिया, फिर खाली हवा ही लेने लगे, फिर धीरे धीरे हवा भी लेना बंद कर दिया। एकदम धूप कष्ट, शरीर का जो कितने बारिश होता था, कितने आंधी आता था, कितने तूफान आता था, कितने धूप पड़ते थे, कीड़े मकोड़े शरीर को जो काटते थे, मच्छर काटते थे, तरह तरह की सब जो जीव उधर से जाते थे उनके शरीर को काटने लग जाते थे। फिर भी बैठ करके ओम नम भगवते वासुदेवाय, ओम नम भगवते वासुदेवाय जप करते रहते थे। यानी शरीर या तो समाप्त हो जाए या तो भगवान दर्शन दे, ये जो भाव आ जाती है, फिर शरीर का भान नहीं रहता है, शरीर को ध्यान नहीं देता, तो फिर वो उग्र तपस्या। इसमें भी बहुत क्वालिटी रहता है। जैसे रावण क्या था, रावण भगवान शंकर का जो तपस्या, ब्रह्मा जी की तो साधारण तपस्या किया था। साधारण मतलब कोई साधारण नहीं, वो भी बहुत दिन तक अन्नहार त्याग करके, जलाहार त्याग करके, चारों तरफ से जो है शरीर उसका भी सूख गया, हड्डी का ढांचा रह गया, ऐसे ही तपस्या किया था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान दिए। लेकिन शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए सोचा कि इनसे वैभव और प्राप्त किया जाए, शक्ति प्राप्त किया जाए। तो शंकर जी ऐसी तपस्या किया कि चारों तरफ आग लगा करके, अग्नि जल रहा है, बीच में बैठ करके, ऊपर से धूप सूर्य भगवान की, चारों तरफ आग, बीच में बैठ करके ओम नमः शिवाय। कुछ दिन ये है जब ठंडी का मौसम, चारों तरफ बर्फ के बीच में बैठ करके, पानी के अंदर कभी कभी इतना खड़े होकर तपस्या करता था। ठंडी में लोग जो है एक पानी की एक लोटा नहा नहीं सकते, वो बर्फ फिला पानी में हिमालय में जाकर तपस्या करता था। अभी आप लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ ठंडा गंगा जी के जल को एक लोटा नहा नहीं सकते हैं। रावण वहाँ पर जो है पानी के अंदर खड़ा होकर तपस्या करता, आग जला के तपस्या करता, एक पैर में खड़ा होकर तपस्या करता था। फिर भी शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए, तो उनका 10 मस्तक था, आग जला करके वहाँ पर एक मस्तक काट करके जो है हवन कर दिया, दूसरा मस्तक काट दिया, तीसरा मस्तक काट दिया, 9 मस्तक काट दिया, 10वां काटने के लिए तैयार है। भगवान शंकर प्रकट हुए सियावर रामचंद्र की। तो वहाँ पर जो है जो उग्र तपस्या होती है, वहाँ पर शरीर चाहे मरे चाहे जिए, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। बस कष्ट शरीर को तपा करके, कष्ट जान जान के दी जाती है, दे करके वहाँ पर बैठ करके ओम नमः शिवाय हो, चाहे जो आपका भगवान का, राम का हो, कृष्ण का हो, विष्णु भगवान का हो, आप जप कर रहे हैं, देवी माता जिसी का भी आप भक्त है जप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगर राम कृष्ण नारायण का जप किया तो आपको अगर वरदान जो भी मिलेगा वो यहाँ कल्याण के साथ साथ गति मुक्ति मिलेगा, जन्मांतर से उद्धार हो जाएगा। अगर अन्य कोई
देवता देवी, शंकर जी का, देवी जी का, गणेश जी का, कि सरस्वती का, किसी और देवी देवता का अगर तपस्या किया तो वो लोग धन संपत्ति वैभव सब दे करके फिर वो हट जाएंगे। फिर इसी मोहमाया संसार में आप फंस करके फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंसेंगे। यही से रावण ने भी शंकर से धन प्राप्त किया, ब्रह्मा जी शक्ति प्राप्त किया, लेकिन वो मोहमाया में ऐसे फंस गया। फिर भगवान राम आए तब उसको मार करके उद्धार किया। क्योंकि ना ये देवता जो है, जो देवियाँ है या शंकर जी है, गणेश जी है, सूर्य नारायण, ये सब देवता जो पंचदेव में 4 देव है, ये केवल संसार की वस्तु ही देते हैं, गति मुक्ति देने का इनके पास अधिकार नहीं है। ये लोग संसार की वस्तु दे करके जो है प्रसन्न हो जाए। जैसे भस्मासुर तपस्या किया तो उनको जो वरदान मांगा दे दिया, जिसके सर पर हाथ रख दे भस्म हो जाए। बाणासुर तपस्या किया, वो वरदान मांगा कि मेरे घर का, मेरे जो है राज्य का रखवाली कीजिए, तो भगवान शंकर उनका नौकर बन गए, वॉचमैन। ऐसे बहुत लोगों ने शंकर जी का, ब्रह्मा जी का तपस्या करके उनको पूरा ये कर दिया, लेकिन किसी का भी मुक्ति गति नहीं हुआ। वो भगवान नारायण आ करके ही उनको मार करके उनको जो है मुक्ति दिलाया। और वो खुद रावण कहता है कि होई न भजन तामस देहा, मन करम बचन बंत दृढ़ हेया। हरि का तो अवतार हो गया। खरदूषण मोह सम बलवंता है, नहीं कि मार रही बिनु भगवंता। खरदूषण को मारने वाला भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता है। इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया, तो फिर उनका भजन करके मैं संसार से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं मुक्त भजन कर नहीं पाऊंगा। मैं मच्छी खाता हूँ, मटन खाता हूँ, शराब पीता हूँ, परस्त्रियों का सेवन करता हूँ, मेरे से भजन कैसे होगा? इसलिए मैं ऐसा हठी बैर करी हम जाई, इनके साथ बैर करके इनके हाथ में मर के मेरा मुक्ति होगा। तब उसने सीता जी का हरण करने का प्लान बनाया, बैर करके भगवान के हाथ से मर करके मुक्त हुआ। अगर उसको मुक्ति का ही पाता तो फिर उनके पास शंकर जी, ब्रह्मा जी दोनों ही उनके तपस्या के द्वारा प्रसन्न हो गए थे। वो लोग को मुक्ति मांग सकता है, लेकिन उनके पास मुक्ति नहीं है, वो संसार की वस्तु दे सकते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जिसको गति मुक्ति चाहिए, संसार से उद्धार होने का जिसको है, वो केवल भगवान नारायण की तपस्या करे, भजन करे। राम उनका जो अवतार है, राम है, कृष्ण है, भजन करे। बाकी शंकर जी का, दुर्गा जी का, सूर्य नारायण का और जो भी हमारे देवियों का जो भी आप तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो इससे सब संसार की वस्तु मिलेगा, धन वैभव रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिलेगा। लेकिन मुक्ति आपको उनको मांगते नहीं देंगे। हाँ, उनको बोलो मेरे को मुक्ति का रास्ता बताइए, तो आपको वो लोग कोई संत साधु महात्मा के शरण में भेज देंगे। जाओ वहाँ पर जो है आप वहाँ से भगवान का, नारायण का नाम दीक्षा ले करके भजन करो, तब तुम्हारा मुक्ति होगा। जैसे उदाहरण भूषण को जो है भगवान ने जो है राम मंत्र दीक्षा दे करके उसको राम भक्ति प्रदान करके, अविरल भगत राम भगति उरतो रहे बसी सदा अनुग्रह मेरे। भूषण को भगवान शंकर ने वरदान दिया, जाओ तुम्हारा मुक्ति गति के लिए तुम्हारे जो है अविरल हृदय में राम भक्ति प्रकट हो। विभीषण को जो है ब्रह्मा जी ने तपस्या जब किया, विभीषण तो वरदान दिया, जाओ तुम्हारे हृदय में राम भक्ति प्रकट हो। ये लोग को जो है प्रकट कर सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, या तो कोई संत साधु महात्मा के चरण में भेज सकते हैं। जैसे पीपादास जी महाराज राजा थे, जब देवी माता प्रसन्न हुई तो मुक्ति के लिए मांगे, तो देवी माता ने कहा मुक्ति मेरे हाथ में नहीं है, तुम रामानंदाचार्य के पास जाओ काशी, वहाँ पर उनसे राम मंत्र की दीक्षा लो, भजन करो, तब मुक्ति होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये तपस्या जो है जो गति मुक्ति के लिए की जाती है भगवान नारायण की। जैसे ध्रुव ने तपस्या किया, प्रहलाद भी तपस्या का, बहुत सारे ऐसे भक्त ने, तो वो सब भक्त बनकर संसार में रहे। रावण कोई भक्त नहीं हुआ। रावण भक्तमाल में कहानी नहीं आता है कि बाणासुर भक्तमाल में कहानी नहीं आता है कि ये बहुत बड़ा भगत थे। वो सब संसार की चीज़ मांगा, भक्ति मांगा होता तो भक्तमाल में होता। तो तपस्या जो होता है, उग्र तपस्या, शरीर को भूल करके जो व्यक्ति जो भी ये भगवान का नाम, वहाँ भी नाम ही जप करना पड़ता है। तो जल में खड़े होकर भी अगर आप राम जी की तपस्या कर रहे हैं तो राम 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 जपना पड़ता है। अगर आप अग्नि जला कर भी राम राम जपना पड़ता है। आप मान लीजिए पत्ता खा करके बैठे जाए तो राम राम जपना पड़ता है। यानी जिस कभी आप तपस्या कर रहे हैं उनका मंत्र जप ही करना पड़ता है। लेकिन उसी में तपस्या उसी कहते हैं जो शरीर को तपा करके शरीर को जो है पूरा भूल जाते हैं, ये मरेगा कि जिएगा कि कीड़ा खा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, केवल मेरे को दर्शन मिले। तो ये उग्र तपस्या कहते हैं इसको। रावण ने किया था, जिसने मनु शतरूपा ने कैसे किया था। मनु शतरूपा ने भगवान राम का तपस्या किया था, विष्णु भगवान की,
अस्थि मात्र हो रहे शरीरा तय मनाग मन है नहीं पीरा। केवल अस्थि का ढांचा रह गया दोनों का। पहले पत्ता खाए, फिर जल पिए, फिर वो भी त्याग दिया खाली। बस मेरे को जो है परम प्रभु का दर्शन हो। तब भगवान ने आके दर्शन दिए, बोले कि आप मेरे पुत्र बन के जन्म पुत्र बनिए। तो भगवान ने कहा जाओ आप दशरथ हो कौशल्या बनो, अगली त्रेता युग आ रहा है तो मैं वहाँ पर आपको ये पुत्र बन के प्राप्त हो। तो ये जो शरीर को पूरा सुखा करके एकदम प्राण जाए चाहे न जाए रहे, उससे मतलब नहीं, केवल दर्शन। तो फिर वो उग्र तपस्या कही जाती है। लेकिन एक होता है नॉर्मल तपस्या, जो बताया था, अपना टाइम से उठ रहे हैं, उठ करके अपना जो है नाश्ता पानी सब ले रहे हैं, फिर 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जब कर रहे हैं, फिर जो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा जो है उठ कर 1 घंटे के बाद फिर नाम जब 10-12 घंटा कर रहे हैं। तो ये उससे थोड़ा कम, इससे आपको भगवत दर्शन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, रिद्धि मिलेगा, सिद्धि सब मिलेगा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय आपको जपने के बाद ये सब अनुभव होगा। बाकी जो उससे भी और निम्न वाला बताया, जो संसार में रह करके, घोर संसार में सब काम करते हुए, नौकरी चाकरी सब जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब करते हुए भी जो नाम जप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय, इसी से भी, यहाँ से भी, इसमें भी अगर जप आपका बढ़ा तो ही भगवान प्रसन्न होते हैं, सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ये सब देर, बहुत देर लगता है, बहुत टाइम लगता है। आप कितना समय भगवान को दे रहे हैं, किसी भाव से आप कर रहे हैं, इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हुआ, आपने पूछा था जप और तपस्या में क्या है। जप जो है भगवान का नाम, कहाँ भी कैसे भी आप जप रहे हैं तो उसको जप कहा जाता है। कैसे भी कहाँ भी जप रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय। लेकिन तपस्या मतलब है शरीर को तपा के, नियम लेके, पूरा दुखी करके, जला के, दर्शन दो प्रभु, नहीं तो मैं ये प्राण त्याग करूँगा, या तो मैं सारे भले ही प्राण छूट जाए। इस प्रकार जो घोर उग्र भाव लेकर के, दर्शन के भाव लेकर तपस्या भजन करते हैं, उसको उग्र तपस्या कहा जाता है। उसमें भी नाम जप ही होता है, इसमें भी नाम जप ही होता है। नाम जप सब समय, नाम जप कभी भी कोई छोड़ता नहीं। चाहे उग्र तपस्या भी नाम जप करेगा, चाहे कोई नियम लेकर जो 12-12 घंटा जप करते हैं वो भी नाम जप ही करेगा। संसार में भी कोई जो सब काम करते हुए भी नाम जप ही करेगा। हर एक के मूल में नाम जप जरूर रहेगा। लेकिन संसार में थोड़ा सब काम करते हुए करेगा। जो थोड़ा हिमालय में जाके बैठ करके नॉर्मल तपस्या करता है, वो थोड़ा सा नियम से 10-12 घंटा तक भजन करेगा। संसार में जो है टाइम जैसे जितना मिलेगा ज़्यादा जप जप करेगा। लेकिन उग्र तपस्या में फिर कुछ नहीं रहता है, खाना पीना सब भूल के एकदम पूरा डूब जाएगा। दर्शन दो या तो प्राण जाए। तो आप समझ गए हैं तपस्या किसे कहते हैं और नाम जप किसे कहते हैं। नाम जप भगवान का नाम चाहे कहाँ भी कैसे ले तो जप है, लेकिन अगर वो समझ गए होंगे। लेकिन तपस्या मतलब शरीर को एकदम पूरा भूल जाना, वहाँ पर भी नाम जप ही करके उसको करना पड़ता है। नाम जप जो है कभी भी छोड़ नहीं जाता है। इसलिए चाहे आप तपस्या करो, चाहे संसार में हो, चाहे साधु में हो, कहीं भी हो, हरिनाम जप प्रधान है। हरिनाम जप करना ही पड़ता है। इसी से ही जीव का कल्याण होगा। जो भगवान का जप छुड़ा करके दुनिया भर के, ये कर दो तुम्हारा टांग ठीक हो जाएगा, ये कर दो तुम्हारा जो है नाक ठीक हो जाएगा, वहाँ पर पानी चढ़ा दे तो तुम्हारा जो है धंधा चल जाएगा, वहाँ पर जाके वो मंदिर में दर्शन कर ले तो तुम्हारा जो है लड़का हो जाएगा, ये पाशुपत वस्त्र व्रत कर दो तो तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा। आजकल बहुत सारे ऐसे हमारे कथाकार निकल गए हैं। एक तो मोह माया में फंसे हुए मूर्ख लोग हैं, खुद दूसरे आप लोग को उसी माया में ही फंसा रहे हैं। कितने जन्म जन्म से सब जो है ये मनुष्य शरीर मिला दुर्लभ जो है, इस बार भजन कीर्तन करके भगवान का नाम जप के कैसे उद्धार हो जाना चाहिए। लेकिन ये बेवकूफ़ लोग जो है बस प्रवचन करके जल चढ़ा दो, बेलपत्ता खा लो, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसे ही रुद्राक्ष पहन लो, तुम्हारा जो है धन आ जाएगा, तुम जो है ऐसे अर्जी लगा लो हनुमान जी बालाजी में, तुम्हारा जो है इच्छा पूरा हो जाएगा, तुम्हारा टांग ठीक हो जाएगा, तुम्हारा नाक ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। ऐसे करके कुछ बेवकूफ़ आजकल नए नए निकले हैं। वो लोग को जो भक्ति करने वालों को भी वहाँ पर फंसा करके, लालच दिला करके वही मोह माया में ही फंसा रहे हैं। मैं कितने देख रहा हूँ जो नाम जप में रुचि रखने वाले बहुत सारे ऐसे भक्त है जो आजकल है ना, कोई निकले हैं, कोई बागेश्वर वाला है, कोई प्रदीप मिश्रा कोई है, सब जो है ये सब बता रहे हैं ये करने से टांग ठीक हो जाएगा, ये करने से कान ठीक हो जाएगा, करने से कैंसर ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पानी चढ़ा कर बेलपत्ता खाने से घाव ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये रुद्राक्ष पहनने से तुम्हारा जो है ये हो जाएगा। ऐसे सब बेवकूफ़ बना करके सबको मोह माया में डाल रहे हैं। खुद माया भी है और खुद माया में डाल रहे हैं भगवान का भक्ति से छुड़ा करके। और वो सब करने से कुछ होता नहीं है।
खाली बेवकूफ़ बनाकर अपना भीड़ लगवा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कोई एक लोटा जल चढ़ा देने से किसी का कैंसर ठीक होता है, बेलपत्ता खा लेने से किसी का जो है डेंगू ठीक हो जाएगा, किसी का कैंसर ठीक हो जाता है, रुद्राक्ष पहन लेने से कोई करोड़पति बन जाता है। लेकिन क्या है, बेवकूफ़ है पब्लिक, वो सोचते हैं कि इतना बड़ा मंच से इतना भीड़ लगे हैं, कह रहे हैं तो होगा। तो कोई कुछ लोग कुछ दिन करते हैं, जब कुछ होता नहीं तो सोचते हैं कि ये थोड़ा ढकोसला है। इसलिए मैं ये सबसे सावधान करूँगा सबको, ये सब बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़ो, सीधा भगवान का नाम जो है, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम जप करो। अपना जो है संसार का कार्य करो। हाँ, भगवान शंकर है, उनका भी पानी चढ़ाओ, उनको भी प्रार्थना करो, बेलपत्ता चढ़ाओ, ये सबसे प्रार्थना करो, प्रभु आपके शरण में हूँ, कृपा करो, हमारा संकट निवारण हो, दुख निवारण हो, भक्ति बढ़े। इस प्रकार हमारा प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। उनकी इच्छा फिर वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उनको आप दबाव नहीं डाल सकते हैं कि मैं आपका बेलपत्ता खा गया तो मेरा कैंसर ठीक होना ही चाहिए। ऐसे हनुमान जी है, उनका ही उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। नहीं तो ऐसे मत सोचिए कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूँगा तो मेरा जो है जेल से हमारा लड़का छूट जाएगा। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, लिखा है। तो मैं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लूँगा तो मेरा लड़का जेल से छूट जाएगा। नासोई रोग हरे सो पीरा, जप तो है हनुमंत पीरा। जो हनुमान जी का चालीसा पढ़ लेगा, क्या हनुमान जी का थोड़ा नाम ले लेगा तो 2-4 दिन में तो उसका सब रोग बीमारी ठीक हो जाएगा। ये सब ऐसे लिखा गया, रास्ता दिखाया गया है। ये 2-4 दिन 5 दिन ये सब कर देने से कि 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ देने से कोई बंदी से छूट जाएगा जेल से। होता तो कितने बड़े बड़े लोग जेल में सब है, बड़े साधु संत भी जेल में, वो सब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं। अरे हनुमान चालीसा पढ़ते 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 हनुमान जी को प्रार्थना करो, उनको विनंती करो, है वो कृपालु है, दयालु, कृपा करो। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर जेल में फंसा हूँ, उनका हनुमान चालीसा पढ़ो, उनको ध्यान करो, उनका नाम जपो, उनके पीछे पड़ जाओ। हो सकता है कभी हनुमान जी रिझ जाए, रिझ करके जो है कृपा कर दे। नहीं कि 100 बार पढ़ लो, कहीं मेरा तो छूटा नहीं। इसे लोग कई जो बेवकूफ़ बन जाते हैं, कोई 2 बार 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ देने से धंधा चल जाएगा, 2 बार पढ़ देने से। कितने बोलते 11 बार खाली पढ़ लो तुम्हारा ये हो जाएगा। एक तो बेवकूफ़ ने कहा कि तुम शंकर जी के इस मंदिर में जा करके अगर एक बार भी झाड़ू लगा दिया, तुम्हारा दरिद्रता सब दिन के लिए नष्ट हो जाए। ले बताओ, अगर कोई सुनेगा, ये जाएगा झाड़ू लगा देगा, कहीं उसका दरिद्रता दूर नहीं हुआ तो उसका फिर बोलेगा नहीं ये ढकोसला है सब। तो भगवान की भजन कीर्तन, भगवान का नाम जप स्मरण, ये गति मुक्ति देने वाला, कल्याण करने वाला, संसार से उद्धार करने वाला, जन्मा जन्मांतरी चक्कर छुड़ाने वाला। लेकिन ये सब जो है टांग ठीक हो जाएगा, कान ठीक हो जाएगा, नाक ठीक हो जाएगा, ये सब माया है। ये सब भी जा करके भगवान के दरबार में यही सब मांगना, यही सब करना है, तो ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, अपने कल्याण कर लो इस मनुष्य शरीर में, नहीं तो फिर जन्मांतर से भटकते रहोगे। जय श्री राम।